Very good morning to all of you. I hope you all are doing great and following all the norms given by the government to practice the practicing social distancing. So, class, today we are going to start our very new chapter of your social science book, history. Okay, this is the third part of your social science, history. Today we are going to start our first chapter of history, and your chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years. Okay. So before starting the chapter, I would like to give you the overview of this chapter, what we are going to read in history in this year. Uh, in last year, in your class 6, you have seen and you have learned about the ancient history. Okay, we have read about एंशियंट हिस्ट्री हमने कि हिस्ट्री में बहुत हजारों साल पहले क्या हुआ था उन सारी चीजों के बारे में पढ़ा था. ठीक है, रिलीजन आए थे थोड़े बहुत, आपके ट्रेसेस आए थे. ठीक है, इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेडिवल पीरियड. Okay, history is divided into three periods. Basically, it is divided into three periods: ancient, medieval, and modern period. So, in this year, we are going to we are going to study about medieval history. ठीक है, middle period के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जिसमें बेसिकली आपके मुगल रूलर्स, दिल्ली सल्तनत पीरियड, ये सारी चीजें आएंगी. ओके, so this is the cover book of your history book, Our Past Second. Okay, last year what is the heading of your history book? Our Past One. Okay, this year your heading is Our Past Second. This is your cover book of your history book, NCERT history book. Okay, tracing changes through tracing changes through 1,000 years. If you are looking at your screen, you are seeing two maps. ठीक है, दो मैप्स आप देख रहे हो जो आपके लेफ्ट डायरेक्शन में, स्क्रीन में आपके लेफ्ट डायरेक्शन में जो स्क्रीन है, आप उसमें क्या देखते हो? Both of these maps are given in your history book, history NCERT book. Okay, सो दिस मैप, लेफ्ट साइड में आप जो मैप देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, ये वाली जो बाउंड्री बनी हुई है, वो बाउंड्री क्या है? हमारे साउथ इंडिया, हम आज की डेट में जो साउथ इंडिया बोलते हैं, ये देखो वो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में बता रखा है. ये जो है, ये क्या है? श्रीलंका बता रखा है. और ये जो मैप है, किसने बनाया था? दिस मैप वाज मेड इन 1154, that is 12th century. ठीक है, 1154 CE, that is common era. आपने last year common era BCE, CE, AD के बारे में पढ़ा. common era, anno domini, before Christ era, that is or before common era. ठीक है, so 12th century में 1154 ईयर का नेम है, ईयर है, और सेंचुरी कौन सी हुई? 12th सेंचुरी. 12th सेंचुरी में अरब के एक जियोग्राफर, ठीक है, एल इड्रिसी ने बनाया था. ठीक है, एल इड्रिसी, और उन्होंने शोइंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी. उन्होंने क्या शो किया? उन्होंने शो किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फ्रॉम लैंड टू सी. इट मीन्स इन्होंने आज की डेट में, अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं, अगर आप राइट डायरेक्शन में जो मैप देख रहे हो, लुक एट द मैप राइट डायरेक्शन, तो ये आज के मैप के थोड़ा बहुत सिमिलर है. ठीक है, उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत सिमिलर बनाया है कि ये रहा गुजरात होते हुए ऐसे नीचे की साइड से, और नीचे श्रीलंका भी थोड़ा बहुत ठीक बना दिया है. बट इन्होंने देखो एल इड्रिसी ने कैसे बनाया है, नॉर्थ की डायरेक्शन में उन्होंने श्रीलंका दे दिया, और ये सारे पानी है, ये वाला जो ब्लैक एरिया बोल रहे हो वो पानी है, और ये जो आप छोटे छोटे ये देख रहे हो, ये जो लैंड एरिया, ये आइलैंड्स उन्होंने बनाया है एल इड्रिसी ने. ठीक है, और ये जो हमारा आज के टाइम पे हम जो साउथ इंडिया बोल रहे हैं, उनको उन्होंने नॉर्थ के साइड में बना दिया. ठीक है, और ये एक जो सेकंड मैप देख रहे हो आप, दिस मैप वाज मेड इन 1720s, 18th सेंचुरी में बनाया था बाय द फ्रेंच कार्टोग्राफर. अब नाउ आप बोलोगे कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर एक नया टर्म सुना है. कार्टोग्राफर, व्हाट इज अ कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप्स. अ पर्सन हु मेक्स मैप. ऐसे पर्सन्स जो मैप बनाते हैं, उसको हम
कार्टोग्राफर बोलते हैं। ओके, व्हाट इज अ कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप। ओके, नाउ अब आप जो ये मैप देख रहे हो राइट डायरेक्शन में, जो आप मैप देख रहे हो स्क्रीन में, ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया। उन्होंने आज के टाइम पे जो हम मैप देखते हैं समहाउ उससे सिमिलर मैप बनाया है। ठीक है, ये देख लो कि ये गुजरात होते हुए फिर साउथ इंडिया की साइड है, श्रीलंका को फिर भी ठीक तरीके से उन्होंने सही बनाया है। बट ये एल ड्रेसी का जब हम मैप देखते हैं, इन्होंने तो श्रीलंका को पता नहीं क्या बना दिया, कितना कितना बड़ा रॉक का पीस लग रहा है। ठीक है, और उन्होंने उसको नॉर्थ डायरेक्शन में भी कर दिया। बट इन रियल सेंस अगर हम आज की डेट में देखते हैं तो वो कैसा है, जस्ट लाइक दैट। सिमिलरली ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है समहाउ ऐसा दिखता है। ठीक है, बट हम एल ड्रेसी ने जो मैप बनाया है हम उसको ऐसे गलत नहीं बोलेंगे। हो सकता है उसका नजरिया अलग था, हो सकता है एल ड्रेसी का जो मैप है, एल ड्रेसी नॉर्थ ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा होगा और उसने ये जो चीजें श्रीलंका को और तमिलनाडु और इसको इसी तरीके से देखा होगा, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, इस टाइप से मैप बना दिया होगा। ठीक है, तो जो देखने का नजरिया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, अब आप इस मैप में देखते हो कि ये जो आप अगर स्क्रीन में क्लियर नहीं हो रहा है, आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो। ये जो मैप गिवन है इसमें जो गिवन नेम्स थे, उन्होंने नेम्स किसमें लिख रखे थे, और अरेबिक लैंग्वेज में मार्क कर रखे हैं, अरेबिक लैंग्वेज में लिख रखे हैं। ठीक है, और ये जो आप मैप देखते हो राइट डायरेक्शन में जो मैप देख रहे हो, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है, उसमें काफी सारी चीजें जो है आज की डेट में, जैसे कन्नौज, उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, उन्होंने कन्नौज, यहाँ पे कन्नौज है, उसको भी क्या प्रोनाउंस किया है, कन्नौज, QANAUJ। बट आज की डेट में हम कन्नौज को क्या क्या स्पेल करते हैं, KANAUJ। ओके, सो आपने देखा कि ये वाला जो मैप है जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है वो फिर भी हमारे लिए फेमिलियर है। ठीक है, कि कोस्टल एरियाज, ये वाले कोस्टल एरियाज हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, ये राजस्थान, गुजरात, आपके सेंट्रल में आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह आप देख रहे हो, और साउथ में आप श्रीलंका, तमिलनाडु वगैरह देख रहे हो। तो समहाउ सिमिलर है हमारे आज प्रेजेंट डे मैप से। ठीक है, और ये जो मैप था 1720s का जो मैप है, ये वाला फिर भी क्या है, फेमिलियर है। और ये कौन यूज करते थे, यूरोपियन सेलर्स। अब यूरोपियन सेलर्स कौन होते हैं, यूरोपियन सेलर्स वो पर्सन होते हैं यूरोप से, जो यूरोप से बिलोंग करते हैं, और सेलर्स जो शिप के थ्रू सेल करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसको हम सेलर्स बोलते हैं। एंड नाउ देयर इज अ टर्म voyages in your book, that means traveling। ठीक है, क्या होता है, traveler। Now what do you understand in context of this chapter? When historians read texts, maps, documents from the past, they have to be sensitive to be different. They have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. Now historians जब भी टेक्स्ट को रीड करते हैं, ठीक है, मैप्स को रीड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं जो पास्ट में लिखे गए हैं, उनको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। उन्हें जो लिखा गया है उसको पूरी बात को माननी भी नहीं चाहिए, और उनको थोड़ा अपना प्रैक्टिकल सोच के, समझ के, प्रैक्टिकल दिमाग लगा के क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को समझ के इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी चाहिए। क्यों, अगर आप जब एल ड्रेसी का जो मैप है वो देखते हो तो उसमें आप देखते हो ना कि कैसे उन्होंने मैप बनाया है, वो तो बहुत सारी चीजें गलत है उसमें। तो हिस्टोरियंस का क्या काम क्या होता है, हिस्टोरियंस का काम यही होता है ना कि वो जो भी हैपन हो रहा है पास्ट में उसके बारे में लिखे। ठीक है, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को पता चले कि पास्ट में क्या हुआ है। ठीक है, और पास्ट में जो हमने मिस्टेक्स किए हमें उसको नहीं दोहराना है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, हिस्ट्री से पता चलती है हमें। तो हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते हैं उनको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, जो भी वो कंटेंट लिखते हैं, जो भी वो टेक्स्ट लिखते हैं, मैप बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, या फिर वो जो भी पास्ट में आपके टेक्स्ट, मैप्स, डॉक्यूमेंट्स जो रीड करते हैं उन्हें उसके लिए क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज द brief introduction about this chapter।
about this chapter. Now what we are going to study in this chapter, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस chapter में? We are going to study new and old terminologies. ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. अब आप मुझे बोलोगे मैम टर्मिनोलॉजी क्या होती है? टर्मिनोलॉजी का मीनिंग होता है, आप हिंदी में बोल सकते हो, टर्मिनोलॉजी मीन्स शब्दावली. ठीक है, वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी होती है, ग्लॉसरी होती है, दैट इज टर्मिनोलॉजी. ग्लॉसरी के लिए, वोकैबुलरी के लिए एक नया टर्म यूज किया गया है, दैट इज टर्मिनोलॉजीज. तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज ऐसी वोकैबुलरीज और ऐसे वर्ड्स जो नए हैं और जो पुराने हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ने वाले और उनके सोर्सेज, मतलब वो क्या सोर्स यूज करते हैं, क्या चीजें यूज करते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए. नेक्स्ट, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. अब जो सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स लास्ट ईयर आपने जो पढ़े थे उसके कंपैरिजन में अब नए भी आए होंगे, तो जो नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. नए जैसे राजपूत हो गए, उनकी जातीज हो गई, तो इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. रिलीजन एंड एम्पायर, हम रिलीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं. आप बोलोगे मैम ये एम्पायर क्या होता है? जो एक राज्य होता है, ठीक है, किंगडम होता है ना, किंगडम क्या होता है? छोटा सा होता है, बट जो एम्पायर होता है वो किंगडम से भी बड़ा होता है. ठीक है. थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, हम टाइम के बारे में सोचेंगे, टाइम के बारे में पढ़ेंगे और हिस्टोरिकल पीरियड के कि हमने हिस्टोरिकल पीरियड को, टाइम को कैसे डिवाइड किया और हम उसको कैसे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. नाउ, new and old terminologies. I already told you the meaning of terminology. Terminology is a new word referring to glossary or vocabulary. Okay, new word है glossary या vocabulary का. If the information change with time, then language and meaning can also change. If any information which is given in the past change with the time, अगर कोई भी information जो पास्ट में गिवन थी वो क्या होती है, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है. ठीक है. देन लैंग्वेज एंड मीनिंग कैन आल्सो बी चेंज. और उसके साथ अगर टाइम के साथ कोई इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो उससे क्या होता है, उससे लैंग्वेज और उसकी मीनिंग भी क्या होता है, चेंज हो जाता है. ठीक है. जब लैंग्वेज और मीनिंग चेंज होता है उसका एक एग्जाम्पल है मेडिवल पर्शियन एंड मॉडर्न पर्शियन आर डिफरेंट. अब मेडिवल पर्शियन, ठीक है, मेडिवल पर्शियन में जो वर्ड्स यूज किए जाते थे वो मॉडर्न पर्शियन से काफी डिफरेंट है. ठीक है. उनकी वोकैबुलरी डिफरेंट है, मतलब ग्लॉसरी उनकी आप बोल सकते हो उनका मीनिंग डिफरेंट है. ठीक है. उनके ग्रामर डिफरेंट है. ओके. सो एग्जाम्पल ये है कि अगर टाइम के साथ कोई इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो उसकी लैंग्वेज और उसकी मीनिंग भी क्या होता है, चेंज होता है. एक एग्जाम्पल बताया, जैसे मेडिवल पर्शियन में जो चीजें पहले लिखी हुई थी वो मॉडर्न पर्शियन से काफी डिफरेंट है. ठीक है. इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे टुडे द टर्म हिंदुस्तान, द टर्म यू यूज, Hindustan stands for the modern nation state India. Today we use the word India for the term Hindustan, right? पहले इंडिया को, हमारा जो नेशन स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, उसको क्या बोला जाता था, उसको हिंदुस्तान बोला जाता था. ठीक है. हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सिंध नदी जो इंडस आपकी रिवर है वहीं से ये टर्म आया है. सिंधु बोला करते थे, वहीं से ये टर्म आया हिंदुस्तान. तो पहले हम इंडिया को हिंदुस्तान से क्या करते थे, हिंदुस्तान वर्ड से डिफाइन करते थे, हिंदुस्तान टर्म से हम उसको डिस्क्राइब करते थे. ठीक है. बट मिन्हाज ए इराज, मिन्हाज ए इराज अ क्रॉनिकलर. अब बोलोगे मैम ये क्रॉनिकलर क्या होता है? क्रॉनिकलर इज अनदर वर्ड फॉर हिस्टोरियन. जो हिस्ट्री लिखता है उसको हम क्रॉनिकलर भी बोलते हैं. मिन्हाज ए सिराज अ chronicler used the term for Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and the Yamuna. The same word Hindustan. मिनाज ए सिराज. ठीक है. मिनाज ए सिराज आपके 13th सेंचुरी में एक हिस्टोरियन थे, एक क्रॉनिकलर थे. उन्होंने
सेम हिंदुस्तान वर्ड किसके लिए यूज किया? He used the word Hindustan for Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna, that is Delhi Sultan. ठीक है, दिल्ली सल्तनत के लिए, दिल्ली सल्तनत में जो पंजाब का एरिया था, आपका हरियाणा का एरिया था, और जो गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था, मिनाज इसराज हिस्टोरियन ने किसके लिए यूज क्या वर्ड यूज किया इन एरियाज के लिए? उन्होंने यूज किया हिंदुस्तान। ठीक है, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। नाउ बाबर, नाउ आप बोलोगे मैम ये बाबर कौन है? अकबर का नाम सुनना है, सबने अकबर बिरबल की कहानियां बहुत सुनी होगी बचपन में। ठीक है, तो जो अकबर हैं, ठीक है, उनके जो दादा थे उनका नाम क्या है? बाबर था उनका नाम। ओके, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। अब बाबर जब आए 16th सेंचुरी में, इंडिया में बाबर जब आए, उन्होंने हिंदुस्तान टर्म किस लिए यूज किया? उन्हें यहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो एरिया है यहाँ का, फौना मतलब जो एनिमल हैबिटेंट्स हैं, जो यहाँ की नेचुरल हैबिटेंट्स हैं, कल्चर है, यहाँ का जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए उन्होंने क्या यूज किया? हिंदुस्तान टर्म डिस्क्राइब किया। ओके, यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ के फौना, फौना मतलब एनिमल किंगडम होता है। ठीक है, साइंस में फौना का मतलब एनिमल किंगडम, ये एनिमल हैबिटेट्स होता है, एनिमल किंगडम बोल सकते हो आप। ठीक है, हमारे सब कॉन्टिनेंट की फौना और कल्चरल हैबिटेट्स के लिए उन्होंने क्या वर्ड डिस्क्राइब किया था? हिंदुस्तान। किसने डिस्क्राइब किया था, किसने यूज किया था? बाबर ने। बाबर कौन थे? बाबर अकबर के दादा थे। Now historians have to be careful about the terms they use. Now historians have to be more careful. They have to be careful about the words they use, the terms they use. ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए जो भी वो टर्म्स यूज करते हैं। क्यों? आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? Why? Because they meant different things in the past. Because the same thing which we use today, हो सकता है वो पास्ट में उसी वर्ड का मीनिंग, उसी टर्म का मीनिंग कुछ डिफरेंट हो। तो इसलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो जो भी वर्ड्स, वो जो भी टर्म्स यूज करते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपका एग्जाम्पल है सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अब आप बोलोगे फॉरेनर। बिफोर explaining this term, I would like to give you one more context of the term Hindustan. जो आमिर खुसरो थे, आमिर खुसरो जो हैं 14th सेंचुरी में बहुत ही बड़े पोएट माने जाते थे। उन्होंने हिंद वर्ड किस लिए यूज किया था? उन्होंने हिंद वर्ड यूज किया था हमारे ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी के लिए। जस्ट लाइक द बाबर, ही ऑल्सो यूज, वो अपने पोम्स में, अपने सॉन्ग्स में क्या यूज करते थे? हिंद वर्ड का यूज करते थे टू डिस्क्राइब द कल्चर एंड डाइवर्सिटी एंड द ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने हिंद वर्ड का वो यूज करते थे किसके लिए? हमारे कल्चरल और ज्योग्राफिकल एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, उस टाइम पे, जो आज के टाइम पे हम पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स निकालते हैं हिंदुस्तान का, उस टाइम पे वो ये ऐसे मीनिंग्स को नहीं क्या करते थे? इन मीनिंग्स को नहीं बताते थे। ठीक है, इन मीनिंग्स को नहीं एसोसिएट करते थे। हिंदुस्तान का मीनिंग उनके लिए मोस्टली क्या होता था? देखते हो आप, ज्योग्राफी से रिलेटेड होता था, मतलब रिच हेरिटेज, रिच कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड होता था। नाउ हिस्टोरियंस को क्यों केयरफुल होना चाहिए? द टर्म दे यूज, whatever the term they use, why they should be very careful to use that term? Because they meant different things in the past. The words, the terms we use today, maybe the meaning of that word is different, was different in that period. So example, a simple term like foreigner. आज के टाइम पे आप फॉरेनर यूज क्यों करते हो? आप आज के टाइम पे फॉरेनर वर्ड यूज करते हो फॉर द पर्सन, और फॉर द पर्सन who is not an Indian, we use the term foreigner for the person who is not an Indian. But in the medieval period,
मेडिवल पीरियड में फॉरेनर, हम किसी भी स्ट्रेंजर को, ठीक है, जो अगर पहले गांव होते थे ना, गांव में क्या बोलते थे, कोई भी स्ट्रेंजर आता था, ठीक है, उसको फॉरेनर से बोल दिया गया था। अब सपोज आप बीकानेर के हो, आप बीकानेर से कहाँ चले गए, आप बीकानेर से जोधपुर गए, तो जोधपुर के लोगों के लिए मेडिवल पीरियड में आप क्या थे, एक फॉरेनर थे। बट आज के टाइम पे आप एक फॉरेनर नहीं हो अगर आप बीकानेर से जोधपुर जाते हो, यू आर एन इंडियन। बट वही सेम वर्ड है फॉरेनर, हम आज के टाइम पे तो फॉरेनर उसके लिए यूज करते हैं जो इंडियन नहीं होता है। बट मेडिवल पीरियड में फॉरेनर जो है किसी भी स्ट्रेंजर को, जो अगर किसी भी विलेज में देख लिया जाता था, ठीक है, अगर वो उस विलेज का नहीं है सिटीजन, तो उसको फॉरेनर वर्ड से यूज किया जाता था। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, जो उनके सोसाइटी और कल्चर से बिलोंग नहीं करता था, उनको वो फॉरेनर बोलते थे। हिंदी में क्या वर्ड यूज किया जाता था, हिंदी में वर्ड यूज किया जाता था परदेसी, might be used to describe such a person in Persian अजनबी। हिंदी में फॉरेनर के लिए क्या है, परदेसी भी वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है। नाउ बट आज के टाइम पे हम फॉरेनर किसको बोलते हैं, हम सबके लिए फॉरेनर का मीनिंग सेम है, द पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन इज द टर्म यूज टुडे। सो देखा आपने कैसे हिस्ट्री में वो टर्म यूज करते थे, पहले के टाइम पे जो वो टर्म्स यूज करते थे वो आज के टाइम से काफी डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन historians have to be careful about the terms they use। जो भी words वो जो भी terms वो use करते हैं उसके लिए उन्हें careful होना चाहिए। okay okay class, thank you for joining the class। Till that, stay safe and take care of yourself. We will meet in our next class. Okay, please read the chapter carefully, and if you find any doubt or if you find any problem, please do ask me in our next class. Okay, take care of yourself. Bye bye.